बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ अकाउंट नंबर अगेन अलॉटमेंट प्रोसीजर। जीपी फंड अकाउंट नंबर दोबारा अलॉटमेंट प्रोसीजर। जैसा वीडियो में हमने जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉटमेंट प्रोसीजर को रिव्यू किया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में बखूबी जान सकेंगे और इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉटमेंट करवा सकेंगे। जीपी फंड अकाउंट नंबर अगेन अलॉटमेंट की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मोस्टली ज्यादातर जितने भी ओल्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, क्योंकि उनका तमाम रिकॉर्ड मैनुअल होता था उस वक्त, इसी वजह से किसी न किसी रीजन की वजह से या किसी और वजह से मोस्टली ज्यादातर लेजर में उनका रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनका जीपी फंड अकाउंट तो अलॉट हो चुका होता है, लेकिन लेजर में उनका रिकॉर्ड नहीं मौजूद होता, या किसी और रीजन की वजह से उनका ओल्ड जीपीएफ अकाउंट प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होता और सिस्टम में उनके ओल्ड जीपीएफ अकाउंट नंबर का भी कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ होता। इस वजह से उन्हें जीपीएफ अकाउंट नंबर अगेन अलॉट करवाना पड़ता है। आज हम जीपीएफ अकाउंट नंबर अगेन अलॉटमेंट प्रोसीजर को रिव्यू करेंगे कि इसके साथ कौन से फॉर्म अटैच होंगे, एप्लीकेशन फॉर्मेट को रिव्यू करेंगे और इस केस के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लाभ होंगे। आज हम प्रोसीजर को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्मेट। बखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नेम, उन्वान, दोबारा नए जीपी फंड अकाउंट नंबर की अलॉटमेंट। जनाब आला बसत एहतराम इल्तमास है कि फिदवी की मोरका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को बतौर डेजिग्नेशन, ग्रेड, स्टेशन, डिपार्टमेंट नेम में करी हुई फिदवी की मोरका डेट ऑफ रेगुलराइजेशन को बतौर डेजिग्नेशन, ग्रेड, रेगुलर तकर्री हुई फिदवी स्टेशन नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम में बतौर डेजिग्नेशन, ग्रेड अपने फराइज मंसबी नहायत बतरीके आसन सरंजाम दे रहा है। वसत एहतराम इल्तमास है कि फिदवी को जीपी फंड अकाउंट नंबर ओल्ड जीपी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे जारी किया गया था, लेकिन लेजर में इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लिहाजा फिदवी को नया जीपी फंड अकाउंट नंबर जारी किया जाए। आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन अपनी रीजन मेंशन करेंगे। फिदवी के जीपी फंड कटौती का, कब्ज़ल वसूल का रिकॉर्ड और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस तमाम रिकॉर्ड साथ लफ है। नवाजिश होगी अल आर्ज, नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड, स्टेशन। इस एप्लीकेशन के साथ बाकी तमाम फॉर्म्स अटैच करेंगे और तमाम कंसर्न डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को डायरी नंबर करके अपने डीडीओ से साइन एंड स्टैंप करवाकर अपनी कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे। कंसर्न अथॉरिटी आपके केस को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सबमिट करेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस आपका केस रिव्यू करके आपको दूसरा न्यू जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉट करेगी। अब हम रिव्यू करते हैं कि इसके साथ कौन सा रिकॉर्ड्स, कौन से फॉर्म्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स लाभ होंगे। सबसे पहले तो आपने इसके साथ कब्ज़ुल वसूल के तमाम मुतलका पीरियड की कॉपीज लॉफ करनी है, अटेस्टेड कॉपी हो। जितने भी और सरकारी मुलाजमीन हैं, जब जीपी फंड का मैनुअल सिस्टम होता था तो कब्ज़ुल वसूल पर तमाम पे और अलाउंसेस का रिकॉर्ड होता था और यहाँ पर ही जीपी फंड का तमाम रिकॉर्ड मैनुअल अपडेट होता रहता था। सरकारी मुलाजिम की किसी नए स्टेशन पर ट्रांसफर या प्रमोशन की सूरत में इस कब्ज़ुल वसूल के लास्ट एंट्री की कॉपी नेक्स्ट स्टेशन पर आगे फॉरवर्ड की जाती थी, पुल अप होती थी और नेक्स्ट इसका रिकॉर्ड उस स्टेशन पर अपडेट होता रहता था। लेकिन अब चूंकि तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, लिहाजा अगर किसी सरकारी मुलाजिम का कब्ज़ुल वसूल पर डिडक्शन है तो कब्ज़ुल वसूल के तमाम रिकॉर्ड्स की अटेस्टेड कॉपी वो अटैच करेगा और उसके बाद जब उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हुआ तो अकाउंट ऑफिस से वो मुतलका पीरियड की सैलरी स्लिप या फिर अपनी सैलरी स्टेटमेंट निकलवाएगा और इस रिकॉर्ड के साथ लफ करेगा। इसके साथ ये फॉर्म अटैच करेंगे। ऑफिस ऑफ द टीडीओ नेम, स्टेशन फॉर द मंथ, फर्स्ट कॉलम जीपी फंड अकाउंट नंबर, ओल्ड जीपी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे। लेजर और फोलियो, अगर आपको आपका लेजर फोलियो नंबर याद है तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। सीएनएसी नंबर लिखेंगे। सब्सक्राइबर नेम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे स्केल, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक पे लिखेंगे। अमाउंट रियलाइज्ड, इस वक्त तक का आपका जितना भी जीपी फंड बैलेंस है वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आपने कोई विड्रॉल करवाया है तो उसका रिफंड नील। अमाउंट विड्रॉल, अगर आपने कोई जीपी फंड एडवांस लिया है अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज नील। डीडीओ से साइन एंड स्टैंप करवाएंगे। इसके साथ हम फॉर्म अटैच करेंगे, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द प्रोविडेंट फंड। इसकी 2 कॉपीज अटैच की जाती हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट में अपना ओल्ड जीपी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे। कॉलम नंबर 2 में नेम, फादर्स नेम,
कॉलम नंबर 3 नेशनैलिटी में पाकिस्तानी। कॉलम नंबर 4 डेजिग्नेशन और ग्रेड लिखेंगे। कॉलम नंबर 5 डिपार्टमेंट नेम और स्टेशन नेम मेंशन करेंगे। कॉलम नंबर 6 परमानेंट। कॉलम नंबर 7 नील। कॉलम नंबर 8 बेसिक पे लिखेंगे। कॉलम नंबर 9 जीपी फंड मंथली सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। कॉलम नंबर 10 कंपल्सरी। कॉलम नंबर 11 नील। कॉलम नंबर 12 अगर सरकारी मुलाजिम की फैमिली है तो यस, अगर मैरिड है तो मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। कॉलम नंबर 13 पाकिस्तानी रुपीज। कॉलम नंबर 14 अगर आपका जीपी फंड बैलेंस पर इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। कॉलम नंबर 15 डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। कॉलम नंबर 16 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रेगुलराइजेशन लिखेंगे। स्टेशन नेम लिखेंगे, डेट जिस डेट को आप केस सबमिट करवा रहे हैं, एप्लीकांट के सिग्नेचर्स होंगे और डीडीओ के साइन एंड स्टैंप होंगे। इसके साथ फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन और फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन अटैच करेंगे। फॉर्म PF1 रूल 13.73 एंड 14.53 ऑफ सिविल सर्वेंट रूल्स पंजाब वॉल्यूम 2। फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन अगर सरकारी मुलाजिम की फैमिली है तो अपने किसी फैमिली मेंबर को वो नॉमिनेट करना चाहता है, मैं इसके जरिए जेल में मज़कूरा शख्स को नामजद करता हूं जो मेरी फैमिली का रुकन है, जिसकी वजाहत सिविल सर्विसेज रूल पंजाब वॉल्यूम 2 के कायदा 13.2 14.2 में की गई है। मेरी मौत की सूरत में पंजाब जनरल प्रोविडेंट फंड, पंजाब कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में वो रकम वसूल करने के लिए जो मेरे क्रेडिट पर होगी, जो कि इससे पहले कभी भी अदा नहीं की गई, जो इस रकम की अदायगी होगी या काबिल अदायगी हो जाएगी, जो कि अभी तक अदा नहीं की गई, वो इस शख्स को अदा की जाएगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, नेम लिखेंगे और कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। रिलेशन विद सब्सक्राइबर वाइफ, फीमेल की सूरत में हस्बैंड आएगा क्योंकि पहला हक स्पाउस का होता है। कॉलम नंबर 3 में एज मेंशन करेंगे। डेटेड दिस डेट, डे ऑफ, मंथ, ईयर, एट, स्टेशन। सरकारी मुलाजिम के यहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे, 2 विटनेस सिग्नेचर्स, यहाँ पर 2 गवाहान के सिग्नेचर्स होंगे और साथ में उनका जीपी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे। फॉर्म PF2 फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलिएशन रूल 13.75 एंड 6 14.55 एंड 8 ऑफ सिविल सर्वेंट रूल्स पंजाब वॉल्यूम 2। जब सरकारी मुलाजिम ने एक या एक से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर को नॉमिनेट किया हो। सिविल सर्विस रूल्स पंजाब वॉल्यूम 2 के कायदा 13.7 14.5 के शिक 1 के मुताबिक मेरे हक से तअस्सुब के बगैर मेरी तरफ से की गई नामजदगी को मनसूख करने के लिए जब भी मैं मुनासिब समझता हूँ, मैं यहाँ नोटिस देता हूँ कि मुझसे पहले के तहत या मेरी नई शादी या मेरी शादी के मुआहदे के तहत नामजद करदा शख्स या अफराद में से कोई मेरी बीवी या किसी भी बीवी के साथ तलाक या बसूरते दीगर मज़कूरा नामजदगी को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। डेटेड दिस डेट, डे ऑफ, मंथ, ईयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिग्नेचर्स होंगे और इस फॉर्म पर भी 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स होंगे और साथ में उनका जीपी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे। डीडीओ से साइन एंड स्टैंप करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अटैच, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लफ होंगे, दरखास्त, शनाख्ती कार्ड कॉपी, सैलरी स्लिप, लेटेस्ट सैलरी स्लिप अटैच करेंगे। रेगुलर कर्री ऑर्डर, जीपी फंड फॉर्म, दरखास्त, फॉर्म PF1 फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन, फॉर्म PF2 फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलिएशन, कब्जुल वसूल और जीपी फंड कटौती का रिकॉर्ड की कॉपीज। इस तमाम रिकॉर्ड की अटेस्टेड अपने डीडीओ से करवाएंगे और डीडीओ आपका केस आपकी कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा। आपकी कंसर्न अथॉरिटी आपका केस डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को सबमिट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस आपका तमाम रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपको नया जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉट करेंगे। जैसे ही आपका न्यू जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉट होगा, चेंज फॉर्म पर डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करेंगे न्यू जीपी फंड अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। अलॉटेड बाय या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, काइंडली अपडेट माय न्यू जीपी फंड अकाउंट नंबर ऑन माय सैलरी स्लिप, न्यू जीपी फंड अकाउंट अलॉटमेंट कॉपी अटैच्ड। इसे आपने डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाकर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में आपकी आईडी पर आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और नेक्स्ट आपका जीपी फंड का तमाम रिकॉर्ड आपके न्यू जीपी फंड अकाउंट नंबर में अपडेट होगा। फ्रेश जीपी फंड अकाउंट नंबर कैसे अलॉट करवाते हैं, इसके लिए तफसीली वीडियो हमने प्रीवियस रिव्यू की थी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप फ्रेश जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में बखूबी जान सकेंगे।